यात्रा के बहाने किले पर निशाने। छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल गर्माता ही जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने आज रायपुर दक्षिण विधानसभा से प्रगति यात्रा की शुरुआत की है। रायपुर दक्षिण विधानसभा बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है और ऐसे में यहां से सीएम की हुंकार के राजनीतिक मायने हैं। कांग्रेस इस विधानसभा सीट के साथ ही प्रदेश में फिर से जीत का दावा कर रही है। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर दक्षिण विधानसभा से चुनावी हुंकार भरी है। बीजेपी का अभेद्य किला कहे जाने वाले इस विधानसभा क्षेत्र से सीएम ने प्रगति यात्रा की शुरुआत की है। सीएम ने दूधाधारी मठ में पूजा अर्चना की, जिसके बाद प्रगति यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और बीजेपी पर जमकर बरसे। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को भी आपने देखा। 5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं। हमारी सरकार के कार्यों को भी आपने देखा। बहुत सारे हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है। मैं उन बातों को याद दिलाना चाहूंगा। जब जब चुनाव हुए और चुनाव के बाद आप सबके घरों में सत्यापन के नाम से जाते थे और सबका राशन कार्ड काट देते थे। रायपुर दक्षिण विधानसभा बीजेपी का गढ़ है। इस सीट से लगातार 7 बार बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल विधायक रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक नजरिए से ये सीट काफी अहम है और शायद इस सीट का महत्व समझते हुए सीएम ने यहां से चुनावी अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस नेताओं ने इस सीट पर जीत के साथ ही प्रदेश में फिर से सरकार बनाने का दावा किया। मेरी माता बहनों, बारिश में भी आप लोग टस से मस नहीं हुए। इससे समझ में आता है कि आने वाला समय में हम लोग यह विधानसभा भी जीतेंगे और आने वाला समय में हम छत्तीसगढ़ फिर दोबारा हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की प्रगति यात्रा का आगाज रायपुर दक्षिण विधानसभा से किया जाना है। बीजेपी को सीधी चुनौती है। प्रगति यात्रा में उमड़ी भीड़ से कांग्रेस उत्साहित है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के सामने भरोसे का संकट है। राज्य की कांग्रेस की सरकार ने पिछले 4.25 सालों में हर वर्ग को ठगने का, धोखा देने का काम किया है। छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लोग इस सरकार पर अब भरोसा करना छोड़ दिए हैं। इस सरकार के सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने छत्तीसगढ़ में भरोसे का संकट पैदा हो गया है। प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस प्रगति यात्रा ने सियासी गर्मी को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो यात्रा के बहाने पर लगाए जा रहे हैं निशाने। श्री कुमार शंकर मीनन कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन साथ ही इस वक्त जुड़े हुए हैं के.एस. चौहान बीजेपी नेता। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस की तरफ से ये जो यात्रा निकाली जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी तरफ से आपके नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भरोसे का संकट है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो कहा जा रहा है कि भूपेश है तो भरोसा है। ये तो पुराना डायलॉग हो गया है दिनेश जी, क्योंकि भूपेश पर भरोसा तो उनके शीर्ष नेतृत्व ने ही खो दिया है। इसीलिए उप मुख्यमंत्री के रूप में टी.एस. सिंहदेव जी को उतारा गया, मोहन मरकाम जी को मंत्री का पद दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको सब समझ में आ रहा है कि भूपेश के भरोसे हम चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे उन्होंने ये सब चीजें चेंजेस किया। और दूसरी बात, जो इनका आंतरिक सर्वे आया है उसमें 37 विधायक हार रहे हैं, 12 में से 6 इनके मंत्री हार रहे हैं। और इन सब चीजों को देख के ये सभी चीजें फेरबदल किया गया और नारा दिया गया। सबसे मेन अहम बात जो आप बोल रहे थे, भूपेश है तो भरोसा है, जो ये लोग बोलते हैं, उनमें सिर्फ एक ही चीज बोली गई कि हम अगला चुनाव जो है वो शीर्ष नेतृत्व, संयुक्त नेतृत्व के हिसाब से लड़ेंगे, संयुक्त नेतृत्व के प्रयास से लड़ेंगे।
मैं ये पूछना चाहता हूं कि डोर टू डोर जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर जो यात्रा कर रहे हैं, प्रगति यात्रा, ये 35 साल से वहां जीते नहीं है, ये आज याद आ रहा है। दूसरी बात, ठीक है, आप चुनावी मौसम है, चुनावी है, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यात्रा करने की क्या जरूरत है जबकि आपका रिपोर्ट कार्ड घर घर पहुंचा हुआ है? आपको यात्रा करने की क्या जरूरत है डोर टू डोर, जबकि आपके डोर में घुटने के बल लोग हजारों की भीड़ में आपके घर पहुंच रहे हैं? आपको डोर टू डोर जाने की क्या जरूरत है जब आपके डोर में 300 किलोमीटर आदिवासी भाई बहन आते हैं अपनी गुहार लेके? आपको डोर टू डोर जाने की क्या जरूरत है जबकि 50 सालों से सरकारी कर्मचारी ने इतनी बड़ी जो हड़ताल थी वो नहीं की थी और वो करने की नौबत आ गई? आपको डोर टू डोर जाने की क्या जरूरत है जबकि अनियमित कर्मचारियों की माता बहनें और दूसरे भी विभागों की माताएं बहनें और कर्मचारी यहाँ पर बैठे रहते थे कई दिनों तक, किसान बैठे रहते थे? आपको डोर टू डोर जाने की क्या जरूरत है? ये प्रगति यात्रा नहीं है, ये दुर्गति यात्रा है। आप जाके क्या बताओगे? आप बोलते हो कि केंद्र सरकार से हम अपनी तुलना करेंगे। अरे केंद्र सरकार से तुलना राज्य सरकार की नहीं होती है, राज्यों से राज्य सरकार की होती है, और अपने ही राज्य सरकार की कर लीजिए ना। आप 15 साल रमन सरकार की राज्य की और अभी की कर लीजिए। आप जाके बोलोगे क्या पुनीत जी कि आप जाके बोलोगे क्या कि केंद्र सरकार ने हमारे को कोरोना में 180 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लगा दिया और हम एक महीना भी उसको संभाल नहीं पाए थे? आप क्या बोलोगे जाके कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा गया और उसी राशन में हमने घोटाला किया? क्या बोल रही है आप? ठीक है, मतलब यात्रा पर सवाल होंगे तो फिर जवाब क्या दिए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस तो इस मकसद से यात्रा निकाल रही है कि 90 के 90 हमारी होना चाहिए, और जो नहीं हासिल कर पाए थे, अब तो 75 की बात कह दी है कि 75 तो हमारा टारगेट है। मेनन साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये खास तौर पर किलों को टारगेट करना क्या है इसके पीछे, और जब आप किले में सेंध लगाने के लिए जाएंगे तो वहां तो चौकसी और ज्यादा होगी, कैसे लगाएंगे सेंध? पुरोहित जी, पहली बात तो है कि चुनाव बहुत शीघ्र आने वाले हैं, हर कोई जानता है, और चुनाव में घर घर डोर टू डोर जाकर मिलना, जनता से मिलना, जनता को के बीच में अपनी बात रखना और जनता की बात सुनना, ये कांग्रेस की रीति और नीति है। हम लोग उस पार्टी से नहीं है जो लोग सिर्फ सुनने का काम करते हैं लेकिन किसी से पूछने का या पूछवाने की हिम्मत नहीं कर पाते। मैं प्रधानमंत्री जी की बात नहीं कर रहा हूं जो पिछले 9 साल में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाए पूरे देश के अंदर। मैं भूपेश बघेल जी की बात कर रहा हूं। भूपेश बघेल जी पूरे देश के अंदर एकमात्र ऐसे सीएम हैं जो पूरे 90 विधानसभा के अंदर में खुद होकर 4.5 साल में जाकर उनके बीच में अपने कार्यों का जो उन्होंने किया है और जो वो क्या कर सकते हैं या क्या जनता से चाहते हैं उसकी बात की पूछने की हिम्मत रखने वाले वो पहले मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, आप पहले मैनेज करवा लीजिए, वहां पर आवाज आपके साथ दूसरी भी आ रही है तो आप पहले उसको ठीक करवा लीजिए। चौहान साहब, मैं आपके पास आता हूं। आपने कहा यात्रा निकालने की जरूरत क्या है, तो यात्रा तो पड़ोसी राज्य में भी आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी यात्रा की प्लानिंग चल रही है और यात्रा निकाल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, तो सवाल तो वहां पर भी पूछे जाएंगे। और दूसरी बात की आपने कहा कि भरोसा, ये पुरानी बात हो गई, आपने बहुत सारी बातें गिनाई, लेकिन मैं ये फिर पूछना भी चाह रहा हूं आपसे कि भरोसे का सम्मेलन, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं और भरोसे का सम्मेलन ही नाम दिया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी द्वारा बनाई गई बातें हैं या फिर कांग्रेस के भीतर ही आप कह रहे हैं कि भरोसा नहीं है? देखिए, एक छोटी सी बात आपको बता दूं अंदरूनी कि बहुत सारे पोस्टर लगाए गए जिसमें ये लिखा हुआ था भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन उसको बदला दिया गया, उसमें यह अब लिखाया जा रहा है कि कांग्रेस है तो भरोसा है। आपको पोस्टर अभी कुछ दिन के बाद शहर में और पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएंगे। मेन बात यह है पुनीत जी कि हम भरोसा सबसे पहले घर वाले करते हैं और घर वालों को ही भरोसा नहीं है। जब उन्होंने ये बोला, आज जब मुख्यमंत्री बने हुए थे, अपने उप मुख्यमंत्री बने हुए थे टीएस सिंहदेव जी, मैंने उनके 6 से 7 वक्तव्य देखे और उनको जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या अगला मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेश बघेल होंगे तो उन्होंने हाँ नहीं भरी। आप यही सवाल, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप यही सवाल
कुमारी शैलजा जी से पूछ के एक बार दिखा दीजिए और भूपेश बघेल का नाम लेके दिखा दे। जब चौहान साहब मेनन साहब से पूछ लेते ना लगे हाथ जी, मेनन साहब से पूछ लेते हैं ना। हाँ, पूछ लीजिए। हाँ, मेनन साहब कह रहे हैं चौहान साहब कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ये तो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठता रहा है कि आपके पास पेश क्या है। टीएस सीधे जी से लेकर तमाम मंत्रीगण, विधायकगण और कांग्रेस के कार्यकर्ता हर कोई बात को स्पष्ट रूप से कहता है। हमारे 4.5 साल के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में भी हमारे चेहरा है। ये बात टीएस सीधे जी हफ्ते भर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। भाजपा के प्रवक्ता झूठ बोल सकते हैं, वो अलग बात है। आज भाजपा के अंदर में ये दिक्कत है कि वो रमन सिंह का चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर में आज भी वो बोल नहीं पा रहे हैं कि रमन सिंह मुख्यमंत्री होंगे, उनके नाम की घोषणा नहीं की गई है। हमारे यहाँ क्लियर कट बात है, मुख्यमंत्री जी टीएस सीधे जी ने स्पष्ट रूप से बोला है कि अगला चेहरा मुख्यमंत्री जी 4.5 साल काम किए हैं, 5 साल उनके कार्यकाल पे काम हो रहा है और वही चेहरा होंगे इस चुनाव में भी और आने वाले समय में। तो ये जो यात्रा, ठीक है, चेहरे की आपने बात साफ कर दी। ये यात्रा के बारे में मैं समझना चाहूंगा कि बाकी भी ऐसे ही, आगे भी ऐसे ही यात्रा निकाल के टारगेट करने वाले हैं बीजेपी के एक नेताओं को। निश्चित रूप से 90 के 90 विधानसभा में हमारे सभी जगह शहर कांग्रेस कमेटी और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के माध्यम से यात्राएं चलेगी। ब्लॉक के कार्यकर्ता, चुने हुए जनप्रतिनिधि, प्रदेश के नेता, सब लोग मिलकर जाएंगे और जाकर लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे। और जिस प्रकार कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस भाजपा को हराया है पूर्ण बहुमत के साथ, वही स्थिति छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आप दावा ये कर रहे हैं कि वही स्थिति होने वाली है, लेकिन वहां सरकारें तो दूसरी थी। यहाँ तो पहले से कांग्रेस मैदान में है, पहले से कांग्रेस सत्ता में भी है। बीजेपी कह रही है कि ये भरोसे की बात तो है ही नहीं, यहाँ पर भरोसा है ही नहीं और भरोसे का ही संकट है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भरोसा है और भरोसे का सम्मेलन हम करते रहेंगे। अब देखना होगा कि जो वोटर है वो इसे किस तरीके से लेते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।